हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस। तो आज आप लोग का क्लास 10th का केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग फिजिक्स का भी वीडियो लेक्चर कुछ डाले हुए, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। ठीक है, फिर आप लोग जब देख लीजिएगा 9 वीडियोज़ डाले हुए हैं, आप उन सब सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर 10th वीडियो से, एंड वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि आपका बोर्ड अच्छे से तुम क्लियर होना, और आपका इसके साथ साथ जो भी 10th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एनटीएससी हो गए या फिर किसी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब एग्जामिनेशन को क्लियर करना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। देखिए ये रहा आपके सामने में सिलेबस। ये सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सेकेंड आपका है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। थर्ड आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ आपका है कार्बन कंपाउंड। एंड आपका फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, एंड इन पांचों चैप्टर को एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। एकदम लगातार आप लोग वीडियो देखते रहेगा एंड नोट करते चलेगा। ठीक है, जब तक लॉकडाउन है तब तक तो आप लोग को नोट करना ही है, तब तक तो आप लोग वीडियो देख करके कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो में हम लोग हमेशा बने रहें, यूट्यूब पे लगातार वीडियो आते रहें सारे क्लास के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, एसिड, बेस एंड साल्ट, सॉरी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को जाने बिना आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग क्लास 9th तक जितने भी चीज़ पढ़े होंगे उसका पूरा का पूरा यहाँ पे एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उससे पहले हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस में चेंजिंग का। ठीक है, चेंजिंग इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में चेंजिंग क्या होता है। ठीक है, कितने तरीके का चेंजिंग होता है, कैसे कैसे आपका सब्सटेंस में चेंजिंग हो सकता है। तो चेंजिंग आपका 2 मेथड से हो सकता है। फर्स्ट आपका फिजिकल चेंज हो सकता है, सेकेंड आपका हो सकता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज कहने का सेंस हुआ कि किसी भी सब्सटेंस में 2 तरीके का चेंजिंग हो सकता है। एक क्या हो सकता है, उसके शेप एंड साइज में डिस्टॉर्शन हो सकता है, सबका चेंजिंग हो सकता है शेप एंड साइज में। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है आपका कि उसके कंपोजिशन में चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। किसी भी सब्सटेंसेस में 2 तरीके का चेंजिंग हो सकता है। एक बिल्कुल बाहर से चेंजिंग हो सकता है शेप एंड साइज में, उसके स्टेट में, एंड आपका सेकंड क्या हो सकता है, बिल्कुल अंदर से उसके कंपोजिशन में कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ उसमें चेंजिंग हो सकता है। तो यहाँ पे 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस में आप चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज क्या होता है इसको समझिए। द चेंज इन अ substance to produce no new substances। किसी भी सब्सटेंस में चेंजिंग के बाद, ठीक है, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। द चेंज इन ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस नो न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, कॉल्ड फिजिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस में चेंजिंग के बाद आपको न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, सबका क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, जैसे आपका क्या हुआ, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। आइस को मेल्ट करने के बाद क्या होगा, आपका वाटर बनेगा, क्योंकि वाटर से ही तो बना आपका आइस। ठीक है, बात समझ आ रही है। वहाँ पे आपका कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, आप उसी तरह वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो इवेपोरेट होगा, मीन्स वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। मतलब वाटर का आप कंपोजिशन देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या होता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 2:1 रेशियो रहता है। ठीक है, एटॉमिक रेशियो की बात कर रहे हैं। एंड वाटर वेपर में भी देखेंगे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। मीन्स उसके कंपोजिशन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आया, बस वहाँ पे क्या आपका उसके स्टेट में चेंजिंग आ गया। कोई डाउट है? चलिए इसमें एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ।
मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स, समझ रहे हैं ना, मिस कैंडल, कैंडल की बात कर रहे हैं हम, कैंडल का मेल्ट होना, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर, उसी तरह देख लीजिए आप इवेपोरेटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। एटीसी, इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आपका क्या हुआ, ये सब जो हो गया फिजिकल चेंज हुआ, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होने जा रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं केमिकल चेंज पे आते हैं। केमिकल चेंज होता क्या है, द चेंज बाय विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। ऐसा चेंजिंग जिसके कारण आपका क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है, केमिकल चेंज कहते हैं। अब इसमें देखिए तो केमिकल चेंज में एग्जांपल में देख लीजिए क्या क्या हो सकता है इसमें। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं चेंज इन कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन में क्या होता है आपका, चेंजिंग होता है, ठीक है। एग्जांपल में देखिएगा बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्निंग, ठीक। उसी तरह देखिएगा बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का बर्निंग है ना, कोयला का आपका जलना, ठीक है, कोई डाउट है। और भी आपका क्या हो सकता है, बहुत तरीके का ऐसा ऐसा कुछ एग्जांपल हो सकता है, और भी आप ले सकते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो इन सारे एग्जांपल में क्या होता है आपका कि यहाँ पे सब्सटेंस बिल्कुल चेंज कर जाता है। देखिए जैसे आपका कैंडल का बर्निंग करते हैं, कैंडल को बर्निंग करते हैं, दिवाली में आप कैंडल को जलाते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कि कैंडल से देखिएगा आपको कुछ गैस निकलता रहता है। जब आपका बर्न होता है तो वहाँ से क्या होता है आपका कुछ गैस निकलता है। वहाँ पे क्या होता है, कैंडल का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C25H50, इस तरह का होता है, ठीक है, आपको बताया जाएगा आगे, ठीक है। तो उसको जब बर्न करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है आपका कुछ गैस निकलता है, वो गैस क्या होता है, तो CO2 होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, कोई डाउट है। तो वहाँ पे क्या होता है आपका कि वो कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, CO2 एंड वाटर वेपर में। आप देखिएगा कि कैंडल को जो बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद जितना अमाउंट कैंडल का होता था जी, आपका क्या होता है उतना अमाउंट आपका फिर से घट जाता है। वैसे भी तो ये तो मेल्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे तो फिजिकल चेंज भी टेक्स प्लेस होता है, बट आपका क्या होगा यहाँ पे मेनली कैंडल का बर्निंग जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस मीन्स क्या आपका CO2 एंड वाटर वेपर, ठीक है। उसी तरह हम लोग कोल की बात कर रहे हैं, कोल तो बिल्कुल प्योर कार्बन होता है, हाँ, इसमें कुछ कुछ आपका सल्फर भी मिला होता है और भी आपका बहुत सारा कुछ इम्प्योरिटीज रहता है मिला हुआ। तो आप इसको कोल को बर्न करिएगा तो क्या होता है आपका CO2 निकलता है ना, CO2 निकलता है, क्योंकि प्योर आपका क्या होता है, कार्बन होता है। देखिए आप ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, वो आपका क्या होता है, ब्लैक कलर का एंड व्हाइट कलर का भी धुआं निकलता है, वो बिल्कुल क्या होता है आपका CO2 होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को भी बर्न करेगा तो वहाँ पे आपको कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग बोला करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है ना आपका, केमिकल चेंज में क्या होता है कि बिल्कुल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप कुछ भी नया सब्सटेंस, कुछ भी आप ओरिजिनली जो लिए थे सब्सटेंस, उसको जो आप केमिकल रिएक्शंस में टेक्स प्लेस कराएगा, केमिकल चेंज में टेक्स प्लेस कराएगा, तो अब जो न्यू सब्सटेंस मिलेगा उसमें जो ओरिजिनली लिए थे उसका प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। एंड इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस PDF फाइल के रूप में दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शंस की मैं बात कर लेता हूँ, क्या होता है आपका केमिकल
रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होगा, बिल्कुल केमिकल चेंज ही होता है। केमिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो या फिर दो से ज़्यादा या फिर कोई सिंगल भी आप ले सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं। तो वो जब आपका क्या करता है, कंबाइन करता है आपस में, तो आपस में कंबाइन करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। और उस न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है जी, वो क्या होता है, ओरिजिनली जो लिए थे, ओरिजिनली जो स्टार्टिंग में जो लिए थे सब्सटेंस, उससे बिल्कुल क्या आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका यहाँ पे when one or more substances combines to form a new substance in which या लिख सकते हैं whose nature and identities are completely different from the originally taken substance in the initial called when one or more substances combine to form a new substance whose nature and identities are completely different from the originally taken substances in initial called chemical reaction ठीक है, ऐसा आपका चेंज जिसमें वन और एक से ज़्यादा मतलब वन और मोर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद जो आपका न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन करेगा, तो इस न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होगा जी, वो इनिशियली आप जो लिए थे, इनिशियली जो आप सब्सटेंस लिए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तब आपका यहाँ पे क्या होगा जी, आपका उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डालेंगे, ऐसा ही कंबाइन नहीं कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बनाएगा वाटर। अब यहाँ पे देखिए तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल। ये क्या है आपका जी, हाईली इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल में समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आपका जलने वाला। ठीक है, एकदम वायलेंटली जलने वाला। ठीक है, बारूद देखे हैं ना, आग लगाते हैं कैसे विस्फोट करके जलता है, बिल्कुल आपका क्या होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी हीट वगैरह मिल जाएगा तो बिल्कुल एक्सप्लोसिव हो जाता है, ये बिल्कुल आपका विस्फोट के साथ जलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। एंड ये क्या होता है, सपोर्ट्स इन बर्निंग में सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन के बिना आपका कोई भी सब्सटेंस बर्न हो ही नहीं सकता है। क्लास 8 में भी आप एक्सपेरिमेंट देख चुके होंगे इस चीज़ को कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट जैसे ही ब्रेक करेंगे तो बर्निंग आपका क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो ये क्या आपका हाईली इनफ्लेमेबल है, ये क्या है जी आपका स्टॉप्स बर्निंग है, एंड ये क्या है, सॉरी सपोर्ट्स बर्निंग है, एंड ये क्या करता है आपका स्टॉप्स इन बर्निंग। जनरली क्या होता है, वाटर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं जी, आग बुझाने में करते हैं। जनरली हर जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, हर जगह नहीं कर सकते हैं आग बुझाने का इस्तेमाल वाटर का। ठीक है, जनरली इसका काम करते हैं हम लोग क्या जी, आग बुझाने में। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए तब का क्या हुआ, ये हाईली इनफ्लेमेबल हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ, सपोर्ट्स इन बर्निंग हुआ, तो ये सब्सटेंस हुआ बिल्कुल आपका डिफरेंट हुआ ना। देख रहे हैं ना, एक आग लगाने का काम कर रहा है,
ठीक है, सॉरी, एक जलने का काम कर रहा है, एक जलाने का काम कर रहा है एंड एक बुझाने का काम कर रहा है। ठीक है, कितना फनी है ना, देख रहे हैं ना कैसे प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका होता है केमिकल रिएक्शंस में। आप जो भी कुछ लिए हैं, रिएक्शन कराए हैं, तो जो आपको फाइनली मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, जब का वो आपका क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा ओरिजिनली से। ठीक है, मीन्स इसका आइडेंटिटी बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन केमिकल रिएक्शंस ओरिजिनली टेकन substances loses their nature and identities। ठीक है, जो भी आप ओरिजिनली टेकन लिए, जो भी आप ओरिजिनली सब्सटेंस लिए हैं स्टार्टिंग में, वो क्या करता है, अपना नेचर, अपना आइडेंटिटी सब कुछ लॉस कर देता है। ठीक है, एकदम बात समझ आ रही ना। चलिए, आप लोग नहीं समझेगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके तो वहाँ पे बताइएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, देन वहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। देखिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल को लेकर चलते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस में जो होता है ना आपका केमिकल रिएक्शंस, इसका दो पार्ट होता है। एक होता है आपका रिएक्टेंट्स एंड एक होता है आपका प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है जी, ओरिजिनली टेकन सब्सटेंस, और ये प्रोडक्ट क्या होता है जब का, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखिए तो, जैसे अभी हम लोग जस्ट लिए थे ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना आपका, वाटर। तो ये आपका क्या हुआ, रिएक्टेंट हो गया, है ना, ये आपका क्या हुआ, रिएक्टेंट हो गया। एंड ये क्या हुआ, जब का प्रोडक्ट हो गया। एकदम बात समझ आ रही ना। जो भी आपका क्या होगा, रिएक्टेंट होता है उसको जनरली लेफ्ट साइड में लिखा करते हैं, एंड जो भी प्रोडक्ट होता है उसको जनरली क्या करते हैं हम लोग, राइट साइड में लिखा करते हैं। यहाँ पे आप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या समटाइम्स आप इस साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। या कभी कभी इस साइन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट को एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए इतने तरीके का साइन का यूज कर सकते हैं। एक कंप्लीट एरो, ठीक है, एक कंप्लीट एरो, या फिर आपका इक्वल टू, या फिर ये इसको हम लोग बोला करते हैं इक्विलिब्रियम। ये भी आपका इक्विलिब्रियम हुआ, ये भी आपका क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, तो ये इतने तरीके का साइन का क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है, एरो एंड इक्वल टू दोनों का दोनों क्या होता है, बिल्कुल एक ही जैसा आपका साइन होता है। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई डाउट है, एकदम 100% समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स पे, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी होंगे, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है, उससे कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग नाम से स्पष्ट रहा है, किसके प्रेजेंस में लोग करेंगे जी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे जी हम लोग,
एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे, ठीक है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, शायद आप लोग देखे होंगे, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लेंगे तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको साफ करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। किस चीज़ से? सैंड पेपर से। क्लीन इसलिए करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो भी होता है, मैग्नीशियम आपका क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऐसे ही आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर क्या करता है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसको बर्न होने से प्रोटेक्ट करता है। तो उस प्रोटेक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक सैंड पेपर का इस्तेमाल करके उसको साफ करेंगे, ठीक है। क्लीन इट बाय यूजिंग सैंड पेपर टू remove the white colored oxide लेयर, ठीक है। ऑक्साइड लेयर को क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक। चलिए फिर देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे जी, burn in the presence of oxygen by the help of स्प्लिंटर, ठीक है। स्प्लिंटर के हेल्प से क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे। अब देखिए ये आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिंटर के हेल्प से इसको बर्न करेंगे। ये आपका स्प्लिंटर है, ठीक है। इसको बर्न करेंगे, आपका क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक। अब जैसे ही बर्न होगा तो एक हम लोग क्या करेंगे, चाइना डिश रखेंगे नीचे में। ये सब बस आपका लेबोरेटरी का इक्विपमेंट्स है, कोई खास इसका यूज नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका जैसे ही इसको बर्न करेंगे तो आपका वाइट कलर का डस्ट आपका नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। डस्ट नीचे गिरने लगेगा एंड आपका इससे कुछ लाइट इमिट होगा, जिसको हम लोग बोला करते हैं डैजलिंग लाइट। ये जो डस्ट इसमें कलेक्ट होगा जी, व्हाइट कलर का होगा आपका व्हाइट डस्ट, ठीक है। यह व्हाइट Mg, ये आपका जो होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो डस्ट कलेक्ट हुआ जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट होगा, ये आपका बिल्कुल व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। कोई डाउट है? ये आपका बिल्कुल आपका ये जान ही रहे आप लोग, चाइना डिश, ठीक है। कोई डाउट है? एंड ये जो आपका प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम लोग बोला करते हैं डैजलिंग लाइट, डैजलिंग लाइट। अब डैजलिंग लाइट क्या होता है जी, डैजलिंग लाइट क्या होता है ये पता है कुछ? देखे होंगे आप लोग देखे होंगे, जो ग्रिल वगैरह बनाता है, जो हम लोग के घर में जो ग्रिल बन के आता है, तो उस ग्रिल को वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे, वेल्डिंग करते हुए, ठीक है। तो वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे तो वहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क कराता है तो वहाँ पे एक लाइट इमिट होता है, बहुत ही ज़्यादा चमकीला लाइट होता है, बिल्कुल व्हाइट लाइट इमिट होता है आपका, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, मतलब आप उस पर कुछ देर तक आँख को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपका आँख खराब हो जाएगा, ऐसा खतरनाक लाइट होता है। बिल्कुल यहाँ पे जो होता है ना, बिल्कुल आपका ऐसा ही कुछ लाइट आपका निकलेगा एंड चर 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 करके आवाज़ होगा। जिस तरह आप दिवाली में फुलझड़ी छोड़ते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं ना, फुलझड़ी, ठीक है, बच्चे लोग जलाते हैं, तो वो जो आपका चर 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 करके आवाज़ आता है, बिल्कुल आपका सेम आवाज़ आपका यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आपका बिल्कुल वही सेम साउंड आएगा, ठीक है। एंड आपका डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करेगा, वही डैजलिंग लाइट। समझ में तो आ रही है आप लोग को, ठीक है। कोई डाउट है?
एकदम बात समझ आ रही ना। तो ये इतने तरीके का आपका फिनोमेना होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोड्यूसेस dazzling light and magnesium oxide as a new substance। तो यहां पे रिएक्शन क्या हुआ जी, रिएक्शन हुआ आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बना क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड ये क्या है आपका जी, रिएक्टेंट है। एकदम बात समझ आ रही ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। किसी भी तरीके का दिक्कत होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। उसके कुछ नॉर्मल चार्जेस लगेंगे ज्वाइन करने के, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा आप लोग, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एसिड, ठीक है। देखिए एक हम लोग क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे। ये कुछ लेबोरेटरी के कुछ इक्विपमेंट्स हैं, मे बी आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। घबराना नहीं ऐसा ऐसा नाम सुन करके। यही आपका कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एसिड ले लेते हैं, ठीक। इसमें कोई भी एसिड, वो भी कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग को लेना पड़ेगा। बताएंगे आप लोग को, जब एसिड बेस चैप्टर आएगा तो वहाँ पे बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब क्या होता है, वीक एसिड ये सब क्या होता है, ठीक है। चलिए ये क्या किए हम लोग, एसिड ले लिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, जिंक लेना है ना, तो जिंक ले लेंगे ग्रैनुलर फॉर्म में। ग्रैनुलर फॉर्म कहने का सेंस होता है दानेदार, बिल्कुल जैसे चीनी देखे हैं ना, चीनी देखे हैं, बिल्कुल दाना के टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिंक ले लेंगे। इसको थोड़ा बड़ा सा दिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोग को विजुलाइज कराना है कैसा कैसा रिएक्शन कुछ होता है, ठीक है। तो जो भी दाना टाइप का लिए हैं आप, वो तो इसके सरफेस पे बॉटम पे आकर के बैठ जाएगा, क्योंकि भारी होता है ना जिंक आप लोग देखें जनरल लाइफ में, जिंक देखें आप लोग, निपो बैटरी देखें ना, निपो बैटरी का जो आपका जो नीचे का लेयर होता है, या फिर उसका कागज जो हटाएगा, तो कागज हटाने के बाद जो कंटेनर मिलता है, जो आपके बिल्कुल सीमेंट का जो फर्श होता है, सीमेंट का जो फर्श बनता है, उसका जो कलर होता है बिल्कुल ग्रे कलर का, वही आपका जिंक होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिंक को क्या करेंगे, इसमें डाल दिए। ये आपका सॉल्यूशन, ये जो एसिड लिए हैं, इस एसिड को हम लोग बता देते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, ठीक है। मे भी आप लोग अभी फॉर्मूला नहीं जान रहे होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 ले लिए। ये जो आपका ग्रैनुलर फॉर्म में है, जिंक जो है, जिंक किस फॉर्म में जी, ग्रैनुलर फॉर्म समझ रहे हैं, दानेदार फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही यहां पे क्या करेंगे ना, एक स्टॉप कॉक लगा देंगे। वो इसलिए लगा देंगे, यहाँ पे आपका एकदम पतला सा होल कर देंगे, एकदम बिल्कुल पतला सा होल कर देंगे, ठीक है, जिससे कि जो भी कुछ गैस रिलीज होगा यहाँ से निकलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको डालेंगे, इसको जैसे ही इसमें डिप्ट किए हैं, तो क्या होगा आपका जी, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होगा। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो भी आपका क्या होगा, गैस होगा, वो बिल्कुल आपका क्या होगा, ऐसे करके रिलीज होगा। यहाँ से बिल्कुल गैस का बुलबुला आपका बबल्स निकल करके जाएगा। लेकिन बट
बट अभी हम लोग को नहीं पता है कि ये कौन सा गैस होगा, है ना। अभी हम लोग को बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा गैस होगा। देख लीजिए, ये आपका गैस निकल के जा रहा है, ये आपका क्या है, गैस रिलीज हो रहा है इससे, ठीक है। तो लेकिन अभी ये नहीं हम लोग को पता है कि कौन सा गैस है, तो पता कैसे करेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें आपको हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, जिंक है, ठीक है। गैस कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन होता है, सल्फर भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन बर्न नहीं होता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग में, बट ऑक्सीजन खुद आपका इट सेल्फ बर्न नहीं होता है। सल्फर को बर्न करेंगे तो बिल्कुल आपका बहुत ही ज़्यादा जहरीला गैस SO2 देगा, और वहाँ पे आपका एक स्मोक प्रोड्यूस होगा, वाइट स्मोक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट वहाँ पे आपका बहुत जल्दी आपका बर्न नहीं होगा, ठीक है। बट हाइड्रोजन यदि बर्न होगा तो वहाँ पे आपका एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसको पॉप साउंड कहते हैं, पॉप, ठीक है। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप जो बोल रहे हैं ना, पॉप, इसी तरह करके आपका क्या होगा, वहाँ पे आवाज़ होगा, ठीक। तो जैसा ही क्या करेंगे, यहाँ पे आपका माचिस का तिल्ली जलाएंगे, ठीक है। माचिस का तिल्ली जलता हुआ रखेंगे तो आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा विस्फोट से आपका क्या होगा, जलने लगेगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही डालेंगे, माचिस का तिल्ली डालेंगे तब का क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा और वायलेंटली जलेगा, वायलेंटली आपका क्या होगा, बर्न होगा। तो इसी से पता चलेगा कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है जी, ये जो गैस रिलीज हो रहा है वो कौन सा गैस रिलीज हो रहा है जी, आपका H2 रिलीज हो रहा है। कोई डाउट है, एकदम बात समझ आ रही है। ये आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया, क्या करेंगे, कोई भी एसिड ले लेंगे, हम लोग ले लिए थे H2SO4, तो H2SO4 ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ कि जिंक का ग्रैनुलर फॉर्म डालेंगे, मीन्स दानेदार फॉर्म डालेंगे। अब जैसे ही डालेंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि इससे आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल वो आपका गैस का बबल्स निकल करके बाहर जा रहा है। जब हम लोग उसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए एक माचिस का तिल्ली, मैच स्टिक को बर्न करेंगे यहाँ पे, तो आपका पॉप साउंड प्रोड्यूस करता हुआ आपका क्या करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, एंड आपका बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली विस्फोट होकर के जलेगा, ठीक है। तो वो आपका गैस कौन सा होगा जी, हाइड्रोजन गैस होगा। तो ये आप लोग पूरा डायग्राम उतार लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब कुछ। टेक अ कोनिकल फ्लास्क, H2SO4 acid is taken, नाम लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर देखिएगा ग्रैनुलर फॉर्म ऑफ जिंक इज टेकन, ठीक है। आफ्टर sometimes bubbles of gas releases from the surface of zinc. When a burning matchsticks brings closer to the top of open flask, then gas burns violently with pop sound, which is हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। तो यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शंस होगा क्या, आपका रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तो देख लीजिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यही आपका क्या हुआ जी, रिएक्टेंट होगा। और आपका क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस
हाइड्रोजन। ये आपका क्या प्रोडक्ट हो गया। आप इसका लिखना चाहते हैं, केमिकल इक्वेशंस लिखना चाहते हैं, मैं जानबूझ करके नहीं लिख पा रहा हूँ केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि आप लोग को अभी पढ़ाए नहीं है, ठीक है। देख लीजिए आपका ये ZnSO4 हो गया एंड ये आपका क्या हुआ H2 हो गया, ठीक है। आप इसका केमिकल इक्वेशंस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? यही आपका क्या हुआ, ये रिएक्टेंट हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट हो गया एंड ये यहाँ पे दोनों आपका क्या हुआ प्रोडक्ट हो गया। कोई डाउट है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम बात समझ में आ रही है ना। तो कल हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस का, कैरेक्टरिस्टिक्स का। कोई भी चेंजिंग हो रहा होगा तो हम लोग देख करके कैसे पता करेंगे कि आपका ये केमिकल चेंज ही हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आप लोग किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आप लोग बना करके एंड देन अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।